नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ सिग्नल के कौन नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय पाक मीडिया ने नवाज़ शरीफ की हुकूमत की मांग की है। वो इमरान खान से परेशान हो चुके हैं। इमरान खान ने उनका बेड़ा गर्क कर चुका है, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया अब नवाज़ शरीफ की मांग कर रही है। वो उनके इस समय जो हालात हैं, तबीयत ख़राब है, उस पर भी उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रही है कि इतने ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बाद भी वो संभल गए हैं और वो 3 दफ़ा प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अब की बार वो चौथी बार भी प्रधानमंत्री बनने के लायक रहेंगे। तो इसी पे इमरान खान की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करते हुए पाकिस्तानी मीडिया में दिखाई दे रही है और नवाज़ शरीफ की तारीफ़ करती हुई। तो इस वीडियो में बहुत ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा लास्ट देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट देख के जहां हुकूमत बगलें बजा रही है, वहीं मियां नवाज शरीफ की मुल्क वापसी की उम्मीदें लगाने वाले अपना दिल थाम कर बैठ गए। जबकि नवाज शरीफ की रिपोर्ट, जो कि एक डॉक्टर की इनके सेहत के हवाले से ओपिनियन है, देखिए तो मेरा भी दिल गमगीन हो गया। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म इस वक्त कितनी संगीन बीमारियों में मुब्तला है। गुज़िश्ता 16 साल में 7 दफ़ा मेडिकल इंटरवेंशन हो चुकी है, कभी बाईपास, कभी स्टेंट्स, कभी कोई और ऑपरेशन। लेकिन कौम के ये बहादुर सपूत तमाम तर मसाइल के बावजूद अपनी सेहत की परवाह किए बगैर अवाम की खिदमत में दिन रात जुटा रहा। और अब हाल ये हो गया है कि मौजूदा रिपोर्ट जो अदालत में जमा करवाने के लिए बनवाई गई, उसमें मियां नवाज शरीफ की तमाम तर मेडिकल हिस्ट्री लिखी गई। देखकर आंसू नहीं आ गए आंखों में। 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त न सिर्फ दिल के बल्कि शुगर के, रीनल फंक्शन की संगीन बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। ऊपर से मुल्क की इतनी टेंशन ले रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अगर मुख्तसर अल्फाज में बयान किया जाए तो मियाँ साहब मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और फिज़िकली इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि किसी भी सूरत आके पाकिस्तान में सियासत के जंबेलों में नहीं फंस सकते, क्योंकि उनको खदशा है कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा। और जेल का माहौल उनकी सेहत के लिए मुज़र है। हाँ, अगर उन्हें वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रखने की यकीन दहानी करवा दें, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ठंडी गर्म राहदारियों में वॉक करने का मौका मिलेगा, तो इनका जिस्म हैरान कुन तौर पे ऐसी रिकवरी दिखा सकता है कि ना सिर्फ फिट हो जाएंगे, बल्कि चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने का भारी बोझ अपने कंधों पर उठाने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि इनकी अद्वियात में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी महसूस की जा रही है, वह इक़्तिदार की गोली है। ये गोली खाते ही वो जमहूरियत की जंग लड़ने के काबिल हो जाएंगे और बड़े बड़े आमरों को अपने पैर की नोक पर रखने की ज़रूरत भी इक़्तिदार की गोली ही फराहम कर सकती है। इक़्तिदार की इस गोली में ऐसे ऐसे विटामिन्स हैं कि वो ये खाते ही दिन रात कौम के मसाइल हल करने में जुट जाएंगे, ना कोई थकावट महसूस करेंगे, ना ही घबराहट। और इनकी सारी जिस्मानी कमज़ोरियाँ रातों रात इक़्तिदार की गोली से दूर हो जाएंगी। चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद फिर उन्हें ना कोरोना से डर होगा, ना डिप्रेशन से। क्योंकि इक़्तिदार की राहदारियों में टेंशन तो होती है, लेकिन अपनी नहीं, कौम की, जिसे बड़े आराम से मैनेज किया जा सकता है। इक़्तिदार की राहदारी में चलते हुए ब्लड प्रेशर भी डाउन नहीं होता, क्योंकि ताकत का नशा आपका ब्लड प्रेशर हाई रखता है। इक़्तिदार की राहदारियों में बुरी खबरें तो होती हैं, लेकिन कौम के लिए, जिसे सुन सुनकर हुक्मरान बेहिस हो चुके हैं, इसे वो उनके लिए ख़तरनाक नहीं। इक़्तिदार की राहदारियों में खौफ तो होता है, लेकिन सिर्फ इक़्तिदार के जाने का। कौम के लिए तो इतना करना पड़ता है। इक़्तिदार की राहदारी में माली नुकसान तो होता है, लेकिन आवाम का, इसलिए इससे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अपना पैसा तो महफूज होता है। जहाँ तक एयरपोर्ट जैसी रश वाली जगह पे जाके कोरोना कराने वाली बात है, तो ज़ाहिर बात है कौम को मुश्किल से निकालने के लिए हमारा लीडर इतना रिस्क तो ले ही सकता है, और इसका भी बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि कतर एयरवेज़ का खुसूसी तैयारा ले जाएगा तो वापस भी ले आएगा। हाँ, अगर पाकिस्तान आके नेल्सन मंडेला बनना है, तो इन जैसे फजूल कामों के लिए ना तो मियाँ साहब के पास टाइम है, ना एनर्जी। क्योंकि बहैसियत अपोजिशन लीडर लंदन की फ़िज़ाएँ इस कैफियत के लिए बहुत साजगार हैं। वो बाहर बैठे हुए हैं, मुसीबतें हैं तो आवाम के लिए हैं, महंगाई है तो आवाम के लिए है, बेरोज़गारी है तो आवाम के लिए है, कारोबार नहीं चल रहे तो आवाम के, लोगों के बच्चे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनके तो नहीं। उन्होंने तो बयान देने हैं। इतने छोटे छोटे से काम के लिए पाकिस्तान आने की क्या ज़रूरत है? ये काम लंदन बैठकर भी हो सकते हैं। अवाम की दिलजोई करने के लिए पाकिस्तान आने की क्या ज़रूरत है? हाँ, अगर पाकिस्तान से डील और नाअहली ख़त्म होने का नुस्खा मिल जाए, तो फिर इस बारे में सोचा जा सकता है। सियाने कहते हैं, जो काम सीधी उंगली से हो जाए, उसके लिए टेढ़ी उंगली करने की क्या ज़रूरत है? अब क्या दकियानूसी बातें अब माजी का हिस्सा बन गई कि मुश्किल वक्त में कौम के साथ रहना चाहिए। मियाँ साहब हर वक्त कौम के साथ ही है। ट्विटर और स्काइप पे तकरीरें चाहे राइवेंट से बैठ के करो या लंदन से, इससे क्वालिटी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, बल्कि लंदन में इंटरनेट की स्पीड बेहतर है। तो फिर टेंशन किस बात की है? जहाँ तक पाकिस्तान आने की बात है, तो ना हम पहले मुश्किल वक्त में पाकिस्तान रहे और ना ही अब।
हम जब तो वज़ीर आज़म थे उस वक्त हमने तमाम ईदें त्यौहार बार मनाए, तो फिर ये कैसा वक्त मुश्किल चल रहा है। मियाँ साहब बहुत ज़ीरो का ज़हीन सियासतदान है, वो इस तरह की अवामी जद्दोजहद के फजूल नारों पर यकीन नहीं रखते। जब एक भाई और सैकड़ों पार्टी वर्कर्स मुश्किल उठाने के लिए पाकिस्तान में मौजूद हो, तो लीडर को क्या ज़रूरत है इस झंझट में फंसे। वैसे भी एक काम के लिए डबल रिसोर्सेज लगाना तो बेवकूफ़ी है। हाँ, इस वक्त मियाँ साहब ना मेंटली फिट है, ना नफसियाती तौर पे, ना जिस्मानी तौर पे, लेकिन चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए फिट है, हिम्मत भी कर सकते हैं। कंधों पे भारी जिम्मेदारी है, कौम के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। इनके दुख दर्द का साथी बनने के लिए, इन्हें मुश्किलात से निकालने के लिए कौम पर एहसान कर सकते हैं। चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का बोझ अपने कंधों पे उठा सकते हैं। वरना इसके अलावा 3 वक्त के वज़ीर आज़म से कोई और उम्मीद ना रखें कि वो फालतू चीज़ों में अपना और कौम का वक्त ज़ाया करेंगे। कौम से मोहब्बत का ये आलम है कि इसके लिए ना तो अपने भाई पे भरोसा करने के लिए तैयार है, ना किसी पुराने वफादार सा पार्टी वर्कर पर। जो अगर इस कौम को मुश्किल से कोई निकाल सकता है तो सिर्फ मियाँ साहब ही है, क्योंकि उन्हें ही इस मुल्क की आवाम की असल मसाइल का अंदाज़ा है। उन्हीं की आंखों के सामने आधे ज़्यादा मसाइल ने परवरिश पाई है और उनके अलावा किसी में ये अहलियत ही नहीं है, ना काबिलियत। यही वजह है, जिस्म का कोई पार्ट सही काम कर रहा हो ना कर रहा हो, दिमाग डिस्टर्ब हो, जज्बाती तौर पर बिखरे हुए हो, कौम के लिए कर लेंगे। सोचने की बात है, हर एक के रिटायर होने का वक्त है, चाहे सरकारी अफसर हो या जनरल हो या किसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला, चाहे वो जज हो। लेकिन सियासत और कौम का लीडर, इसके रिटायर होने का कोई वक्त नहीं, क्योंकि सियासत में कौन सा को काम करना होता है। अवाम का रोना रोएं, मुल्की हालात पे आंसू बहाएं, अपनी कारकर्दगी और नाकामी सबका हुक्मरानों पर डालते रहें और चलते बने। और अब तो वैसे भी अगले 5 साल हम ये सुनने वाले हैं कि इमरान खान ने मुल्क को 50 साल पीछे धकेल दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। बड़ी मुश्किल से इन्हीं हालात को मेंटेन कर लें तो कौम पे एहसान होगा। अगर हमें ना निकाला जाता तो मुल्क में दूध और शहद की नहरें होती, नौकरियों की रेल पेल होती, गैर मुल्की ज़राए मुबादला संभालने के लिए स्टेट बैंक के गोदाम छोटे पड़ चुके होते, बाहर से काबिल पाकिस्तानी नौकरियां छोड़कर पाकिस्तान आने के लिए बेताब होते। कौन सी ऐसी नेमत जो ना होती। लेकिन असल बात यह है, मुझे क्यों निकाला, और मुझे निकालने की वजह से इस मुल्क की किस्मत फूट गई। अब हालात संभालने में वक्त तो लगेगा, क्योंकि उनके पास कौन सा कोई अलादीन का चिराग है जो रगड़ेंगे और कौम को एक दिन में मुश्किल से निकाल देंगे। कौम के नसीब दहाइयों में बदलते हैं, महीनों और दिनों में नहीं। बहरहाल ये तो हुक्मरान तबके के मसाइल हैं जो शायद कभी ख़त्म ना हो। जब तक इनके सियासी ड्रामों के लिए अवामी जत्थे मौजूद हैं, ये ड्रामे चलते रहेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक संगीन मसला सर उठा रहा है। यूक्रेन और रूस का तनाज़ा न सिर्फ आलमी तवज्जो का मरकज़ बना है, बल्कि एक आलमी बहरान को भी दावत दे रहा है। एक तरफ नेटो अपनी फ़ौजें रशिया के हमसाये ममालिक में इकट्ठी कर रही है, दूसरी तरफ 1 लाख रशियन फ़ौजी भी सरहद पर पहुँच चुके हैं। बाइडन के मुताबिक फरवरी के आखिर में हमला होगा। यूरोप और अमरीका किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और हमें इस तनाज़े में एटमी जंग से बाज रहना है, क्योंकि वो जीती नहीं जा सकती। और इस मसले से पाकिस्तान बराह रास्त मुतासर हो सकता है। पाकिस्तान की लूली लंगड़ी मईशत के मज़ीद लड़खड़ाने के कभी इम्कानात हैं। एक तरफ पाकिस्तान पे अमेरिका, रूस और चाइना के दरमियान इस तनाज़े पे पार्टी बनने का प्रेशर आएगा। दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमत जो पहले ही $90 बैरल के इर्द गिर्द घूम रही है, $100 फी बैरल भी पहुंच सकती है, जिससे पाकिस्तान पर डायरेक्ट असरात पड़ेंगे। और पहले से वेंटिलेटर पर मौजूद मईशत को $2 बिलियन का टीका लग सकता है। डॉलर पर प्रेशर की सूरत में ये $200 तक भी जा सकता है। पाकिस्तान पहले ही IMF को बिजली पेट्रोल की कीमतें अगले कई महीने बढ़ाने की यकीन दहानी करा चुका है। उसके नतीजे में महंगाई का एक और तूफान